नमस्कार, जय भारत माता। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे लड़का है तो यह पुल्लिंग है, उसी स्थान पर यदि लड़की कहा जाएगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसमें दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे देव पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग। जैसे दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। अर्थात जो स्त्रीलिंग होती है इसमें दीर्घ ई की मात्रा लग जाती है, और जो पुल्लिंग होता है उसमें दीर्घ आ का मात्रा लगता है, ई की मात्रा नहीं लगती है। जैसे नाना नानी, नाना में जो है दीर्घा की मात्रा लग रही है और नानी में दीर्घ ई की मात्रा लग रही है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। जैसे दीर्घ या ह्रस्व ई लग जाएगी तो वो शब्द जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा, और जिसमें ह्रस्व आ या दीर्घ आ का मात्रा लगेगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे बकरा पुल्लिंग है और इसी में दीर्घ ई यदि लगा देंगे तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग और बन जाएगा शब्द बकरी। जैसे दास पुल्लिंग है और इसी में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो दासी बन जाएगी, हो जाएगी स्त्रीलिंग। जैसे घोड़ा, घोड़ा में दीर्घा की मात्रा है तो ये पुल्लिंग है। इसी स्थान पे यदि दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी तो वह शब्द परिवर्तित होकर के उसका रूप आएगा घोड़ी, अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बेटा, बेटा में दीर्घा की मात्रा है और जब ये परिवर्तित होके दीर्घ ई की मात्रा आएगी तो यहाँ पे हो जाएगी बेटी। जैसे मौसा, उसका हो जाएगा मौसी, इसमें भी दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे रस्सा, दीर्घ ई इसमें नहीं लगा हुआ है, दीर्घा लगा हुआ है तो ये पुल्लिंग होगा। जब रस्सी कही जाएगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे चाचा कहेंगे तो इसमें दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है तो ये पुल्लिंग है। जब चाची कहेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे गधा, दीर्घ आ लगा हुआ है गधा में तो पुल्लिंग है और उसी स्थान पे दीर्घ ई लग जाएगी, शब्द बन जाएगा गधी। जैसे गोप पुल्लिंग है, इसी स्थान पे दीर्घ ई लगेगी तो गोपी हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो इनको पहचानने के कुछ नियम है। जैसे अंत में दीर्घ ई लगना या दीर्घ आ लगना वो निर्धारित करता है कि शब्द क्या है, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। जैसे दीर्घ ई लग जाएगी तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, दीर्घ आ लग जाएगा तो पुल्लिंग बन जाएगा। वैसे ही जैसे शब्दों के अंत में दीर्घ आ के स्थान पर ई लगा दिया जाता है, वैसे ही जैसे चूहा, चूहा जो है इसमें दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन चूहिया हमने अभी बताया आपको जब ई की मात्रा लग जाएगी, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगी। जैसे डिब्बा, इसमें दीर्घ आ लगा हुआ है तो डिब्बा जो है वो पुल्लिंग है, इसी स्थान पे डिबिया हो जाएगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे कुत्ता, दीर्घ आ लगा हुआ है लास्ट में, शब्द के अंत में जब दीर्घ आ लगा रहेगा तो वो पुल्लिंग होगा, और शब्द के अंत में या बीच में जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई लगी रहेगी तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके लास्ट में चाहे दीर्घ आ ही लगा रहे क्यों ना, वो शब्द स्त्रीलिंग ही कहलाएगा। जैसे बूढ़ा, इसमें दीर्घ आ लगा हुआ है, बुढ़िया इसमें भी लास्ट में दीर्घ आ लगा हुआ है, लेकिन बीच में देखिए ह्रस्व ई लगी हुई है। तो जिन शब्दों में ई लगी होती है चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे गुड्डा से गुड़िया, चिड़ा से चिड़िया, बेटा से बिटिया, इसमें ह्रस्व ई लगी हुई है और लास्ट में दीर्घ आ इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन ई लगने के कारण ये स्त्रीलिंग रूप बन रहा है। जैसे लुहार, लुहार से लुहारिन हो गया, इसमें भी देखिए दीर्घ ई ह्रस्व ई लगी हुई है। तेली से तेलिन, ग्वाला से ग्वालिन, पुजारी से पुजारिन,
सुनार से सुनारिन, जुलाहा से जुलाहिन, या माली से मालिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, दुल्हा से दुल्हिन, दर्जी से दर्जिन, भंगी से भंगिन। अर्थात चाहे जो भी शब्द हो, यदि उसमें दीर्घ ई या ह्रस्व ई आ रही है तो आप उसकी पहचान जान लीजिए कि वो स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसे नौकर से नौकरानी, देवर से देवरानी, मुगल से मुगलानी, चौधरी से चौधरानी, इंद्र से इंद्राणी। देखिए इसमें भी ह्रस्व ई लगी हुई है। और भव से भवानी, सेठ से सेठानी, हिंदू से हिंदुआनी, मेहतर से मेहतरानी, रुद्र से रुद्राणी। जिस भी शब्द में लास्ट में या बीच में दीर्घ ई या ह्रस्व ई लगी रहेगी वो शब्द स्त्रीलिंग ही कहलाएगा। जैसे ऊंट से ऊंटनी, मोर से मोरनी, भील से भीलनी, चोर से चोरनी, शेर से शेरनी, जाट से जाटनी, हंस से हंसनी, सिंह से सिंहनी। ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग में यही पहचान है कि उसमें दीर्घ या ह्रस्व ई लगी रहेगी और जो पुल्लिंग है उसमें दीर्घ या ह्रस्व ई नहीं लगी रहेगी। जैसे तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी, एकाकी से एकांकिनी, मनोहारी से मनोहारिणी, हाथी से हाथिनी, यशस्वी से यशस्विनी, अभिमानी से अभिमानिनी, अधिकारी से अधिकारिणी, धनवान से धनवती, रूपवान से रूपवती, सत्यवान से सत्यवती, विद्वान से विद्यावती, बलवान से बलवती, महान से महती। इस प्रकार से थोड़ा सा शब्द में परिवर्तन होता है और रूप बनता है स्त्रीलिंग। बुद्धिमान से बुद्धिमती, भगवान से भगवती, श्रीमान से श्रीमती, आयुष्मान से आयुष्मती, पुत्रवान से पुत्रवती, शक्तिमान से शक्तिमती। आपने देखा जितने भी अभी हमने शब्द बताया आपको, लास्ट में उनके या बीच में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए हुए हैं। गायक से गायिका, नायक से नायिका, लेखक से लेखिका, बालक से बालिका, साधक से साधिका, सेवक से सेविका, शिक्षक से शिक्षिका, पाठक से पाठिका, याचक से याचिका, दर्शक से दर्शिका, संयोजक से संयोजिका, अध्यापक से अध्यापिका, पुरुष से स्त्री, पति से पत्नी, नर से नारी, भाई से भाभी, पुत्र से कन्या, बेटा से बहू, सम्राट से सम्राज्ञी, साला से सलहज, साढ़ से साली, मर्द से औरत, वीर से वीरांगना, साधु से साध्वी, बिलाव से बिल्ली, कवि से कवित्री, बैल से गाय, पिता से माता, विद्वान से विदुषी, विदुर से विधवा, बाप से माँ, बादशाह से बेगम, युवा से साहब से मेम, युवा से युवती, अभिनेता से अभिनेत्री, युवक से युवती। इस प्रकार से जो है ये दीर्घ ई ह्रस्व ई लगे रहने पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। और दीर्घ ई, दीर्घ आ या दीर्घ ई पुरुष वाचक में भी लग सकता है, अर्थात पुल्लिंग में भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्त्रीलिंग में ही लगता है। धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।